लेकिन हमारा लेकिन हमारा यस, जब हम मैं आपको बता रही थी कि ध्यान में उस परमपिता परमात्मा से कैसे मिल सकते हैं, इस रोगी शरीर से मिलेंगे, या मन में इतने सारे विचारों को लेकर हम उस ईश्वर से मिल सकते हैं। हम अपने संबंधों के लिए हमें हमारे अंदर पेशेंस भी नहीं है, धैर्य नहीं रख सकते। हमें चाहिए कि हम थोड़े दिन ध्यान करें और रिजल्ट आ जाए। हम अपने संबंधों को बनाने के लिए कितना मेहनत करते हैं, कोई इंटरव्यू देने जाते हैं तो कितना उसके लिए अध्ययन करते हैं। तो ऐसे हम उस परमपिता परमात्मा से के पास मिलने जा रहे हैं, उसको इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो ऐसे हम कैसे एकदम उनके साथ मिल जाएंगे। तो इसलिए धैर्य को बनाकर रखें, प्रतिदिन के अभ्यास के लिए अपने ऊपर संकल्प करें कि मुझे प्रतिदिन अभ्यास करना ही करना है। जी। तो इसके लिए और ईश्वर हमें कैसे मिल सकता है? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एक छोटा बच्चा है, वो बहुत गंदा हो रहा है और अपनी माँ के पास आना चाहता है, तो माँ पहले क्या करेगी कि एक मिनट रुक, पहले मैं तुझे साफ कर देती हूँ। उसको साफ करेगी, उसके हाथों पैरों को, और तब उसे गले से लगाएगी। तो ऐसे ही ईश्वर हमें तभी अपने पास बुलाएंगे, तभी हम उनके साथ अपना कनेक्शन लगा सकते हैं, जब हम अपने शरीर को और मन को इस लायक बना लें, उसे आसनों से स्वस्थ करें और क्रियाओं से, प्राणायाम से अपने मन को शांत करें। तब कहीं जाकर हम, सबसे पहले तो हम अपने आप को पहचानें, अपने स्वयं से जुड़े, अपनी आत्मा से जुड़े, और फिर अपनी उस चेतना को उस परमपिता परमात्मा की चेतना से जोड़ने का अभ्यास करें, क्योंकि हम पूर्णता को पाना चाहते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी कमियां हैं, उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं? तो इसके लिए बैठने की स्थिति मैंने आपको समझा दी कि आप कमर गर्दन सीधी करके बैठे। यदि आप रोगी हैं तो आप शवासन में लेट कर भी ध्यान कर सकते हैं। लेकिन ध्यान करना कैसे है? कि ध्यान को अपने श्वासों पर रखना है। जब आप ध्यान श्वासों पर रखेंगे तो थोड़े समय के बाद ही आपके मन में, क्योंकि आसपास जो होने वाली घटनाएं हैं वो आपके मन में विचार आने शुरू हो जाते हैं, उन विचारों को हटाना है। उसके लिए हम ओम की ध्वनि करें, और इस ओम की ध्वनि को हम फील करेंगे, इस वाइब्रेशन को। तो करना कैसे? हम जब सर्वप्रथम ध्यान की अवस्था के लिए बैठ रहे हैं तो सीधे बैठें, कमर गर्दन सीधी रखें, और अपना एक हाथ अपनी नाभि पर रख लें। अब दूसरा हाथ अपने